कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी या फिर आप ये कह लो कंटिन्यूस फंक्शंस। ओके, जो अब हम स्टडी करेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस को। ओके, आई होप कि आपने मेरी वो प्रीवियस आपने वो देखी होगी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको आपके साथ लिमिट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, बस कंटिन्यूस भी कंटिन्यूटी हम उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। सपोज अगर इफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स doesn't exist at x equal a, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है ए पर, तो हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। ओके, हमें कंटिन्यूटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स शॉर्टकट ये बात कहें कि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है तो हम उसकी कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे। ओके, जैसा कि अगर कोई 10th पास है तो वो 12th में प्रवेश कर सकता है, 12th में शमूलियत हासिल कर सकता है। बट अगर कोई स्टूडेंट 10th पास ही नहीं है तो वो तो 12th में जा ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर जिन पॉइंटों पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता तो वो तो उनकी तो कंटिन्यूटी की हम बात ही नहीं कर सकते। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा मतलब कि क्या रिलेशन है कंटिन्यूटी और लिमिट्स और कंटिन्यूटी का। हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको ध्यान से समझना। ओके, जस्ट 1 मिनट आप फोकस करो, 2 मिनट अब फोकस के साथ इसे देखो और बी श्योर 2 मिनट के बाद आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आपके माइंड में होगा। ओके, आई गिव यू द गारंटी, 2 मिनट के बाद बी फोकस, 2 मिनट ध्यान दो अपना पूरा। ओके, और फिर आपको कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा। हम लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, ये एक फंक्शन है। ओके, एफ एक फंक्शन है, लिमिट ऑफ एफ exist at x equal a। सपोज लिमिट ऑफ एफ exist at x equal a। हम ये बात मान लेते हैं कि हमने कोई फंक्शन लिया एफ। ओके, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन है। ओके, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। मीन्स रियल वैल्यूड क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर का सबसेट हो या फिर या फिर वो रियल नंबर ही हो। रेंज मीन्स जब आप उसमें कोई भी रियल नंबर पुट करो तो जो एल आएगा वो भी रियल नंबर का ही एलिमेंट हो। ओके, उससे कहते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। मैंने f कोई भी फंक्शन ले लिया, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया f। ओके, सपोज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन मान लिया मैंने मान लिया कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पे। ओके, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ लिमिट मैंने क्यों माना कि लिमिट एग्जिस्ट करता है ए पे, अगर मैं मान लेता लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ए पे तो हम तो कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, हम तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के एलिजिबल ही नहीं होते। ओके, सो इसलिए मैंने माना कि मैं मान लेता हूं कि फंक्शन का लिमिट x इक्वल a पे एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम आगे क्या करते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है x इक्वल a पे तो क्या होगा, ऑलरेडी ये दोनों चीजें तो इक्वल होती होंगी। डेफिनेशन ऑफ द लिमिट,
अगर किसी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट है तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होते ही होंगे, है ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये होते होंगे, अगर ये होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, और बस अब अगर ओके लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये होते होंगे, अगर यही चीज एफ ऑफ ए के युगल आ जाए तो इसे हम कहते हैं, यही तो कंटिन्यूटी है। ओके, ये कंटिन्यूटी है। अगर ये दोनों वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, फंक्शन में अगर हम ए पुट करें तो जो वैल्यू आए वो और ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उससे हम कहते हैं एफ इज कंटिन्यूस एट ए। ये है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। अब जैसे लिमिट में क्या होता था, अगर हम करेंगे बात लिमिट की, सिर्फ इतना है। ओके, लिमिट ए पे एग्जिस्ट कर गया, सिर्फ इतना। ओके, और फिर हमने चेक करना है किस पे, फिर हमने चेक करना है जो हमारा फंक्शन होगा उसमें ए पुट करके, एक्स इक्वल ए मींस एफ ऑफ ए, उसमें एफ ऑफ ए पुट करेंगे। अगर वो एफ ऑफ ए इसके बराबर आ गया तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ए पे। अगर एफ ऑफ ए बराबर नहीं आता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर आता है तो कंटिन्यूस है, अगर बराबर नहीं आता है तो क्या, डिसकंटिन्यूस। अगर एफ ऑफ ए दोनों वैल्यूज के बराबर, ये तो दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये हमने माना हुआ है। और अगर ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ गई, फंक्शन की वैल्यू ए पे, फंक्शन की वैल्यू जो ए पे होगी उसके बराबर आ गई तो फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, फिर कंटिन्यूटी हमारी यहाँ हो जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे, एफ इज कंटिन्यूस एट ए। फिर हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ए। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब इसी रूल को सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, जैसे वहां हम ए ले रहे थे, यहाँ हमने ले लिया 1। ओके, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 1। ओके, पहले हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएंगे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ओके, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, हमने कौन सा फंक्शन लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स। ओके, और एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा, 1 माइनस एच, और मेरा एच कहाँ कर रहा है, एच क्या ले रहा हूँ मैं, एच 0 की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे मेरा एच 0 की तरफ जाएगा तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जाएगा, 1 की तरफ। ओके, जैसे जैसे मेरा एच 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की तरफ जाएगा। ओके, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल मीन्स, जैसे मैंने डेफिनेशन करवाई थी ए माइनस एच और ए प्लस एच, हमारा यहाँ ए क्या है 1। ओके, वहाँ एक्स इक्वल ये होता था, यहाँ एक्स इक्वल 1 है। ओके, तो इसलिए यहाँ ए की जगह 1 आ रहा है। एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, जैसे यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, और एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, 1 प्लस एच, क्योंकि यहाँ एक्स मेरा क्या है 1 प्लस एच है और यहाँ एक्स क्या था 1 माइनस एच, तो एक्स ही आया था। ओके, तो एच कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे एच 0 की तरफ जाएगा मेरा राइट हैंड लिमिट 1 की तरफ जाएगा। ओके, देखो लिमिट एग्जिस्ट हो गया 1 पे, लिमिट एग्जिस्ट एट 1, लिमिट 1 पे एग्जिस्ट हो गया। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। अब कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक बात की जरूरत है, फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है 1 पे। हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 1 पे, क्योंकि हमारा लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट है, 1 पे। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू हम 1 पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स क्या मेरा यहाँ 1, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स है तो एफ ऑफ 1 आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गया इस यहाँ, और एफ क्या होगा मेरा, एफ इज कंटिन्यूस। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एफ इज कंटिन्यूस एट
x इक्वल 1। ओके, ये मैंने एक इजी एग्जांपल ली थी, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर दो। ओके, आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा। पहले मैंने आपको जर्नल वे से बताया, ओके, और फिर मैंने आपको एग्जांपल दी। आप एग्जाम्पल को करने के बाद जर्नल वे को फिर से देख सकते हो। ओके, ये था हमारा कंटिन्यूटी को हम किस तरीके से चेक करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का क्या ग्राफ रहेगा हमारा, ये मेरी आ गई प्लेन। ओके, तो ग्राफ क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन का, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं। उसमें आप कोई भी नंबर पुट करो तो उसका आंसर हमेशा कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है। आप उसमें कोई भी रियल नंबर पुट करो उसका आंसर कोई एक फिक्स नंबर आता है। अगर के जैसे के यूक्ल 1 ले लो आप, ओके, या फिर 2 ले लो, 3, 4, कोई भी फिक्स नंबर ले लो, 1.2 ले लो, 3/2, कोई भी एक नंबर कि हर एक रियल नंबर को पुट करने के बाद उसका आउटपुट सिर्फ एक नंबर हो, मींस उसका डोमेन सेट तो पूरा आर हो और उसका रेंज सेट सिर्फ एक एलिमेंट हो। ओके, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का क्या ग्राफ है, सपोज मैंने जैसे 1 ले लिया कांस्टेंट फंक्शन, एक एग्जांपल ले ली, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो y हमेशा 1 आएगा, मीन्स ये 1 आएगा, यहाँ y 1 आएगा। x को आप कुछ भी पुट कर लो y हमेशा 1 रहेगा। ये हमारा आ गया कांस्टेंट फंक्शन। और ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है किसका, वो फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 है। आप कोई सा भी रियल नंबर पुट करो, ओके, उसकी हमेशा वैल्यू 1 है। एक एग्जांपल है। ओके, तो मैंने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। अब इसका ग्राफ देखो कि मैं जब इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, पूरा ग्राफ मैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन के ड्रा कर रहा हूं। ओके, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इसलिए ये कंटिन्यूस है। अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे ड्रा करता कि कहीं मुझे पेन उठाना पड़ता तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं है, फिर यहाँ वहां पे इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। ओके, अब दूसरे फंक्शन की तरफ जाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि आप उसमें जो भी नंबर डालो उसका आंसर भी वही आए। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, आप इसमें 1 डालो आंसर भी 1 आएगा, 2 पुट करो तो आउटपुट भी 2 होगा। अगर जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ओके, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसे आप लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो, बट हम इसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। ओके, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स आइडेंटिटी, इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, लेट अस सी द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट डज द रोल प्लेड बाय दिस ग्राफ। ओके, this is my plane and let me draw here the graph, means that my f of x equal x, f of x पर से आप इस पे 1 पुट करें, f of 1 क्या आएगा 1, f of 2 पुट करेंगे आएगा 2, f of 1.3 पुट करेंगे 1.3 आएगा, f of 1.4 पुट करोगे 1.4, मीन्स जो वैल्यू f of -3 पुट करोगे -3 आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, f of x equal x। ओके, तो जब मेरा x 0 होगा y भी 0, जब x 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये यहाँ आ जाएगा। ओके, तो जब ये 2 होगा ये भी 2 होगा और ये यहाँ आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये ऐसे ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब सिमिलरली जब x मेरा -1 होगा तो y भी -1 होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब x अगर y -2 होगा तो x भी -2 होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम
इस फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ इसको मैं ज्वाइन करूंगा इससे 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 इससे, ओके, इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मीन्स आगे भी आ सकता है, ओके, ये चलता रहेगा ऐसे यहाँ से यहाँ। अब देखना इस फंक्शन का ग्राफ, ये आगे इस फंक्शन का ग्राफ, ओके। अब इस फंक्शन का आप ग्राफ देखना कि पूरा ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन के, विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रा द कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ओके। ऐसे में आ रहा हूँ और विदाउट लिफ्टिंग द पेन के मैं पूरे ग्राफ में घूम रहा हूँ, ओके, और ड्रा कर सकता हूँ। इससे हम कहते हैं ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके। अगर मुझे कहीं पेन उठाना पड़ता तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता, ओके, इसकी डिसकंटिन्यूटी उस पॉइंट पे होती। अब हम आगे बात करते हैं अनदर फंक्शन की। लेट मी रिमाइंड यू एन अनदर फंक्शन विच इज द मोस्ट कॉमन फंक्शन, साइन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ओके। I hope you have already studied in 11th standard about the graph of sin x. अब sin x का हम ग्राफ ऑलरेडी हमें पता है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 है, ओके, और पाई बाई 2 पे क्या है, साइन पाई बाई 2 क्या है 1, एफ ऑफ पाई मीन्स साइन पाई क्या है 0, एफ ऑफ 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स साइन पाई प्लस पाई बाई 2। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ओके। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। ये क्या आएगा माइनस साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 1 मीन्स -1, ओके। और एफ ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई इक्वल साइन पाई प्लस पाई, और साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, और ये नेगेटिव होता है, ये क्या आएगा माइनस साइन पाई मीन्स 0, ओके। क्या वैल्यू आ गई 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0, और इसका पीरियड 2 पाई का होता है, ऐसे ये घूमता रहेगा, ओके। साइन का पीरियड 2 पाई का होता है, ओके। 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। कॉस का भी पीरियड 2 पाई है, बट टेन और काट का पीरियड है जो पाई का पीरियड है, ओके। कोसेक और सेक का भी 2 पाई का पीरियड है, टेन और काट का सिर्फ पाई का पीरियड है, ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। अब हम पहले पीरियड ड्रा करते हैं। अब साइन का ग्राफ कैसे होगा, साइन के पॉइंट में ये 0, ये आ गया पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, एंड हियर यहाँ माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस 2 पाई, ओके। 0 पे 0 इसका, ओके, एंड पाई बाई 2 पे क्या है 1, पाई बाई 2 पे 1, और पाई पे 0 मीन्स ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे, ओके। फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या -1, तो -1 का यहाँ है, ओके, और 2 पाई पे 0 हो जाएगा मीन्स यहाँ से ऐसे, ओके। पाई बाई 4 पे इसकी साइन की क्या वैल्यू, पाई बाई 4 पे साइन पाई बाई 4 क्या होता है साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ओके, जो यहाँ लाई करेंगे, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ओके। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, मीन्स ये पाई बाई 2 पे पीक पे होगा यहाँ, ओके, इसी तरीके से यहाँ,
3 पाई बाई 2 पे जाना। ये हमारा साइन का ग्राफ होगा। -पाई/2 पे -1 इसकी वैल्यू, पाई पे 0 इसकी, और -3 पाई/2 पे 1 है। ओके 1। ओके ये हमारा साइन का ग्राफ आ गया। ओके और साइन का जो ग्राफ है, अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या देखेंगे, ये ऐसे ही घूमता रहेगा क्योंकि इसका 0 और 2 पाई का पीरियड होता है, जहाँ से ऐसे ये पूरे रियल लाइन पे घूमता रहेगा। ओके तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट लिफ्टिंग द पेन एनी वेयर। ओके सो एफ साइन एक्स ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस। f of x equal sin x is continuous on the complete R. Similarly, अब cos x की बात करते हैं। cos x का भी ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना होगी, और आई होप कि आप जानते होंगे ये पाई/2, ये 0, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। ओके सिमिलरली इस साइड भी ऐसे ही बनेगा, और cos का 0 पे आपको पता 1 होता है, पाई/2 पे ये ग्राउंड पे होता है, और पाई पे ये -1 होता है। ओके फिर 3 पाई/2 पे ये 0 पे होता है, फिर 2 पाई पे प्लस का 1 होता है। ओके ये साइन का ग्राफ है, और सिमिलरली साइन भी ऐसे ही होगा, और साइन का ग्राफ हम भी ड्रा कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ओके cos का ग्राफ हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। सो cos x इज आल्सो कंटिन्यूस। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिसमें ग्राफ हम जिस ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें ज़रूर पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। ओके तो ऐसा फंक्शन मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ, f of x इक्वल 1 if x greater than or equal to 0 and this is 0 if x less than 0। ओके ये 2 वैल्यूज है। ओके फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी जब x 0 हो, जो 0 हो या 0 से बड़ी वैल्यू हो, या 0 से हाई वैल्यू हो, या 0 हो तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की 1, और फंक्शन 0 होगा जब नेगेटिव वैल्यूज होगी। जब भी नेगेटिव वैल्यूज होगी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। जब भी आप उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। जब भी आप उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे या फिर 0 पुट करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ओके इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके अब ये इस साइड तो सभी पॉजिटिव नंबर हैं, और ये 0, ये आ गया हमारा 0। ओके तो इस साइड तो सभी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए f की वैल्यू क्या 1, तो 1 यहाँ होगी। ओके 0 पे भी 1 है। ओके तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 आएगा। इस साइड की ये सब वैल्यूज नेगेटिव है, जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो f की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ओके तो इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए मुझे क्या पेन को विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कैन आई ड्रा दिस ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ओके आई एम राइट नाउ आस्किंग यू, मैं यहाँ आपको पूछ रहा हूँ क्या विदाउट लिफ्टिंग द पेन के हम ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आ नहीं सकता, ये ग्राफ का पार्ट ही नहीं। ओके तो मुझे मजबूरी से यहाँ पेन उठा के यहाँ ऐसे करना पड़े। सो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। ओके f इज नॉट कंटिन्यूस। ओके f हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ओके और इसमें तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आप फाइंड करो लिमिट इसका। ओके जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था फर्स्ट में। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस मैंने कुछ आपको रिकॉल करवाए which you have already studied in 11th, and I here try to recall you about those functions, and
we have observed the graphical approach how to check the continuity of the certain functions by using their graphs. Okay, जैसा कि हमने यहाँ करा. ओके, नाउ अब हम इस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके, विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम लेट मी गिव यू सम थ्योरम. ओके, वो क्या थ्योरम, आपने कुछ बातें याद रखनी है. एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आप उठाओ वो हमेशा कंटिन्यूस होगा. वो क्यों कंटिन्यूस होगा? क्योंकि उसका रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होता है और ग्राफ मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आप ले लो, एफ ऑफ एक्स तो वो हमेशा वैल्यू के आएगी. उसका ग्राफ अगर के पॉजिटिव है तो इस हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा. एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा. एवरी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा. अगर पॉजिटिव होगा तो अबव रहेगा. ओके, अगर नेगेटिव होगा, अगर के नेगेटिव होगा तो कहाँ रहेगा? बिलो एक्स एक्सिस के. ओके, और जब के हमारा जीरो होगा तो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करेगा ग्राफ. ओके, अगर हमारा के जीरो होगा तब भी तो कांस्टेंट है तो हमारा ये इसका ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करेगा. मींस इसको ग्राफ है जो कांस्टेंट फंक्शन का वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और कहीं भी वो टूटा हुआ नहीं होगा. वो एक कंटिन्यूस लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. अगर वो जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी, उसको ही कोइंसाइड करेगी. तो इसलिए हमारा कांस्टेंट फंक्शन है जो वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. अगर आप कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन देख लेते हो, नो नीड टू चेक इट. ओके, वो हमेशा कंटिन्यूस होगा. और अब हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जो इस फॉर्म के होते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स हो गया, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे हो गया. ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब हो गया. ओके, ये कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और ये भी हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं क्योंकि इनके ग्राफ जो वो भी कहीं टूटते नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का ग्राफ करवाया. ओके, कि ऐसे होता है. एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर जो पैराबोला होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है. ओके, इसी तरीके से ये ग्राफ कभी भी टूटते नहीं. मीन्स इनको हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन के ड्रा कर सकते हैं. ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है. और थर्ड वन इज रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन एच एक्स इक्वल एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ये एच एक्स कब एग्जिस्ट होगा? जी पॉइंट्स पे जी एक्स नॉन जीरो. अगर जी एक्स जीरो हो तो जो एग्जिस्ट नहीं होगा. ओके, ये इन्फिनाइट हो जाएगा. अगर जी एक्स जीरो हो तो जी एक्स को डोमेन में एलिमेंट लेंगे जिन पे जी नॉन जीरो. ओके, जिन पॉइंट्स पे जी नॉन जीरो. और ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है. तो एच भी एक क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा. ओके, एच भी क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा. जब एच भी पॉलिनोमियल बन जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा? हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा. तो एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड दैट द डिनोमिनेटर is free from the zero at any point of its domain. Okay, denominator means hx equal fx upon gx means gx को नॉन जीरो होना पड़ेगा. वो ही पॉइंट हम कंसीडर करेंगे जिन पॉइंट्स पे जी नॉन जीरो होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एच एक्स इक्वल 1/x, मेरा यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरा 1, और जी एक्स क्या आ गया x, और ये क्या कांस्टेंट, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मेरा f तो कंटिन्यूअस हो गया। अब जी एक्स को मैंने क्या कहाँ कंसीडर करना है, जी एक्स के डोमेन में कौन से एलिमेंट लेने, वो सब एलिमेंट लेने जिन पे फंक्शन नॉन जीरो है। ये जीरो किस पॉइंट पे, ये सिर्फ जीरो पे जीरो है, ओके, ये सिर्फ जीरो पे जीरो है। तो हमें हमारे एच एक्स की डोमेन क्या आएगी, r माइनस जीरो, ओके, मीन्स जीरो पे हमें इसे चेक नहीं करना है, और ये कंटिन्यूस है विदाउट जीरो के, ओके। सो माय दिस रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट जीरो। आई होप अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।